कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 2, विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। इसके अंतर्गत प्रश्न है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है समविभव पृष्ठ। तो यहाँ से चालू कर सकते हैं, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो पहले विभव बोल दिए, समान बोल दिए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई। तो वही है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई पृष्ठ ले लेता हूँ ये, और इस पृष्ठ में इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सारे बिंदुओं पर यदि विभव का मान समान हो तो यह पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो सीधा सीधा है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसके गुण को देख लेते हैं, विशेषताओं को समझते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए, इसमें गुण है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा हो गया, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मान लीजिए यहाँ पास हमारे पास एक ये पृष्ठ है जो समविभव है, और एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। अब यहाँ पर कोई आवेश है, मान लो एकांक धनावेश है, तो हम Q नॉट से दर्शाते हैं। इसको इस बिंदु से और इस बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद है विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो ये समझ लीजिए कि यदि विद्युत बल रेखाएं इधर की ओर जा रही हैं इस तरह से, तो जो समविभव पृष्ठ होगा ये विद्युत बल रेखाओं के क्या होगा, लंबवत होगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा और समविभव पृष्ठ एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होती हैं। इसके बाद यही है, अगला है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समविभव पृष्ठ ये है, तो दूसरा समविभव पृष्ठ इसके नीचे, इसी तरह से तीसरा इसी के नीचे हो जाएगा। कहना चाहिए ये परत दर परत होता है, लेकिन ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो कोई भी चालक हो, उसका जो पृष्ठ होता है वह समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि किसी चालक को दिया गया समस्त आवेश उसकी सतह पर बराबर रूप से वितरित होता है, इसलिए उसका पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अगला है समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो यदि समविभव पृष्ठ है उसी दिशा में यदि हम जाएं तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य, इसलिए तो किया गया कार्य भी शून्य होता है। इसके बाद है समविभव पृष्ठ आवेश के विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। तो जो समविभव पृष्ठ है उससे हम विद्युत क्षेत्र का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों को समझते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या हैं और कौन से हैं। देख लीजिए, ये जो ब्लू लाइन दिख रही हैं ये समांतर हैं, तो ये विद्युत बल रेखा हैं। और जब विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान में विद्युत क्षेत्र में हमको ये तीन आयताकार पृष्ठ दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, समविभव पृष्ठ हैं, क्योंकि जो समविभव पृष्ठ होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ये पृष्ठ हैं और इस पृष्ठ के लंबवत क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पर अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। इसके बाद ये अगला देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये +Q आवेश स्थित है, तो +Q आवेश से ये इसके जो बिंदु आवेश है, तो इसका जो पृष्ठ होगा इस तरह का, ये समविभव पृष्ठ, ये पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो समविभव पृष्ठ कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। और इसमें जो विद्युत बल रेखा निकलेंगी ये कहाँ की ओर निकलेंगी, इस तरह से बाहर की ओर निकलेंगी, क्योंकि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है। यदि हम यहाँ -Q लिख देंगे तो समविभव पृष्ठ तो एक ही जैसे दिखाई देगा, लेकिन ये विद्युत बल रेखा की दिशा ये अंदर की ओर हो जाएगी। तो इस तरह से ये समविभव पृष्ठ है किसके लिए, +Q के लिए भी हो सकता है, -Q के लिए भी हो सकता है। यदि तीर बाहर है तो +Q, और यदि तीर अंदर है तो -Q। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु आवेश होता है उसका समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है।
फिर से सुन लीजिए, जो बिंदु आवेश होता है उसका समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे निकाय की जिसमें प्लस चिन्ह भी हो और माइनस भी हो। तो यहाँ ये प्लस लिखा है, ये माइनस लिखा है। इसके लिए हमको समविभव पृष्ठ बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समविभव पृष्ठ को ऐसा बनाना है, ये इधर की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे, ये देख लीजिए, इधर की ओर कम रहेंगे और इधर इनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ये डंबल के आकार की संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये समविभव पृष्ठ है, और जो ये आपको लाइन लाइन दिख रही हैं ये विद्युत बल रेखाएँ होती हैं। तो इस तरह से ये समविभव पृष्ठ है किसका, वैद्युत द्विध्रुव का, या कह सकते हैं विजातीय आवेश का। अब हम बात करते हैं सजातीय आवेशों की। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका समविभव पृष्ठ ऐसा होता है कि ये अंदर की ओर भाग बड़ा होता है इस तरह से, क्योंकि ये आकर्षण को व्यक्त नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण को व्यक्त करते हैं। लेकिन ये समविभव पृष्ठ इधर की ओर अंदर की ओर कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो इस तरह से ये समविभव पृष्ठ है। यहाँ पर ये अपने नोट्स में क्वेश्चन लिखिए, इसके गुण लिखिए और इन चित्रों को बना डालिए। थैंक यू।